एक बात बताइए जरा मुझे, राजधानी किसी भी देश के लिए उसकी पहचान होती है। हमारी दिल्ली भी कुछ ऐसी है, लेकिन दिल्ली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप लोग ही बताइए मुझे, दिल्ली के बारे में कुछ सही बातें आपको याद हैं? सालों से हम एक चीज सुन रहे हैं, भाई वहां तो मौसम बड़ा बेकार रहता है, दिल्ली जाके क्या करेंगे, वहां पोल्यूशन इतना ज्यादा है, प्रदूषण चरम पर है, सफाई के मामले में दिल्ली कई छोटे शहरों से पीछे है। इस बारे में सोचिए अगर सोचा नहीं है। और बारिश में तो दिल्ली दरिया बन जाती है। क्या ऐसी होनी चाहिए देश की राजधानी? सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, टीवी के उस पार बैठे हुए हैं, यही कह रहे होंगे कि यार ठीक कह रहे हैं मृदुल जी। लेकिन एक बात पता है, एक बात सोचिए जरा आप, हम करें क्या भाई, क्या करें हम? लोग कहेंगे कि भाई सरकार ही बदल दी हमने, तो अभी अभी सरकार बदली हुई है। कुछ लोग ये कहेंगे अभी हाल ही में बदली है, थोड़ा सा सरकार को समय तो दे दो। चलिए ठीक है, समय दे दिया, लेकिन मैं यहां बात सरकार की कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं व्यवस्था की। यहां बात काम में लापरवाही बरत रहे लोगों की है, यहां बात सिस्टम की है। आप समझिए थोड़ी देर के लिए, सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन सिस्टम का क्या? दिल्ली तो अभी भी गहरे पानी में है और सिस्टम उस पानी में तैर रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि, और मैं ही दिखाऊंगा। सवाल ये कि इस सिस्टम को कौन बचाएगा? ये तो डूब रहा है और कह रहा है बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, लेकिन कोई नहीं है जो इस सिस्टम की मदद करे। कोई हाथ ही नहीं बढ़ा रहा है मदद के लिए, कोई बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए। मैं एक बात आपसे कहता हूं, दिल्ली वासियों को आगे आना होगा, पूरे देश को आगे आना होगा दिल्ली के लिए। हमारी दिल्ली है भाई, ये दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, तो अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा, ये देश की राजधानी है दिल्ली, और यहां देश भर से लोग आते हैं। आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप समझिए इसे, क्योंकि अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, उस तस्वीर को देखकर आप भी कह उठेंगे कि राजधानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इससे बढ़िया तो हमारा एक छोटा सा शहर है, लेकिन हमें उस शहर को भी बढ़िया रखना है और हमारी राजधानी को भी। देखिए जरा, धीरे धीरे रेंगती गाड़ियां 12 घंटों में थम गई दिल्ली। गाड़ियों की नहीं, विकास की रफ्तार थमी। क्या पॉश इलाके, क्या आम इलाके। बारिश हुई तो दिल्ली एनसीआर की पोल एक बार फिर खुल गई। शाम को लोग ऑफिस से निकले तो अपने समय पर थे, लेकिन घर पर समय से पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आसमान से पानी क्या बरसा। 20 मिनट के अंदर ही मेट्रो सिटीज की पोल खुल गई। जो प्रशासन लंबी लंबी डींगे हाँकता है, वो बड़े बड़े दावे करता है, उनकी सच्चाई एक बार जरा सी बारिश में सामने आ गई। किस तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर पूरी तरीके से रेंग रहा है। अगर फ्लाईओवर की स्थिति कहूँ तो फ्लाईओवर पे भी ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह पे वाटर लॉगिंग की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या। और जिस तरीके से अगर कहा जा रहा था सरकार की ओर से कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, रात को हमने देखा था कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग की स्थिति हुई थी। और अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये लंबा जाम देखने को मिल रहा है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की हैं, जहां वीवीआईपी मूवमेंट आम है। लेकिन देखिए कैसे 20 मिनट की बारिश में सड़क पर पानी भर गया और गाड़ियां चलाने वालों की रफ्तार कुछ ऐसी थमी कि पंजा ब्रेक और क्लच के बीच में उलझ गया। अब ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के लुटियन इलाके की तस्वीर, राजधानी का बेहद पॉश इलाका। यहाँ दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का सरकारी आवास भी है। उसी के पास की सड़क पर हाल सिर्फ 1 घंटे की बारिश में क्या हो गया, ये सब कुछ तस्वीरों से बयां हो रहा है। ये दिल्ली सरकार के वो मंत्री हैं
जो बारिश से पहले दिल्ली में जल भराव न होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि हालात कई जगह पर सुधर गए हैं, कहीं सुधारने का काम चल रहा है, लेकिन जगह जगह पानी भरा तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लीगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चलाई। इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे। पार्टी का ऑफिस इंडिया गेट के पास है, वहाँ से यहाँ आने में मुझे आधा घंटा लगता है। कल मुझे 2.5 घंटे लगे। मुख्यमंत्री हूँ, एलजी साहब हूँ, मंत्री हूँ, सब जा जाके नालों पे फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन करा रहे थे कि हमने ये नाला साफ कर दिया, और नतीजा क्या हुआ? हर जगह ट्रैफिक जैम, जल भराव, गाड़ियाँ खराब हुई। ये किसी एक राज्य, किसी एक शहर, किसी एक इलाके का हाल नहीं, तकरीबन सभी जगह कुछ ऐसी ही तस्वीर है। उत्तराखंड के नैनीताल में तेज बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी की रफ्तार थम गई, क्योंकि वहां भी लंबा ट्रैफिक जैम सड़कों पर दिखाई दिया। जो हाईवे, चौड़ी चौड़ी सड़कें लोगों की सुविधा के लिए, समय की बचत के लिए बनाई गई, वहां घंटों का ट्रैफिक जाम लोगों को सता रहा है। फिर चाहे वो तस्वीरें ग्रेटर नोएडा हाईवे की हों या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे की, हालात हर जगह एक ही जैसे हैं। इन हालात में गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की नसीहत दे दी है। वाह, हम तो सुधरेंगे नहीं, और जब पोल खुलेगी तो कर्मचारियों से कहेंगे कि आप घर पर ही बैठिए, वहीं पर ही काम करिए। अरे ऐसे कैसे देश चलेगा? जितना ब्रेक देश की विकास की रफ्तार बारिश में अव्यवस्थाओं के कारण पहुंचा है, उनका हर्जाना कौन भरेगा? ये जवाब तो प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का सवाल है। राष्ट्र सर्वोपरि रखकर चलेंगे तब हर पहलू पर काम होगा, और ये नौबत आने से पहले ही इसका इलाज भी होगा। लेकिन नहीं, नेताजी तो अपनी जेबें भरने में लगे हैं। अधिकारी ठेकेदार सिर्फ काम के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। देश को रफ्तार देनी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि में आपकी ये बात करते हैं, इसलिए ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा मैंने आपको दिखाया है, और अगर ये ठीक नहीं होगा तो फिर से दिखाऊंगा। राजधानी किसी भी देश के लिए उसकी पहचान होती है। हमारी दिल्ली भी कुछ ऐसी है, लेकिन दिल्ली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप लोग ही बताइए मुझे, दिल्ली के बारे में कुछ सही बातें आपको याद हैं? सालों से हम एक चीज सुन रहे हैं, भाई वहां तो मौसम बड़ा बेकार रहता है, दिल्ली जाके क्या करेंगे? वहां पोल्यूशन इतना ज्यादा है, प्रदूषण चरम पर है, सफाई के मामले में दिल्ली कई छोटे शहरों से पीछे है। इस बारे में सोचिए अगर सोचा नहीं है। और बारिश में तो दिल्ली दरिया बन जाती है।